सीरिया को चेतावनी, रिपोर्ट बहुत ही खास है। एक भी सेकंड मिस करेंगे बड़ी खबर मिस होगी आपसे। शुरू से आखिर तक बने रहिए। कल चाइना ने सीरिया से नाराज़गी व्यक्त की थी। भाई आप जो वीगर मुसलमानों को बड़े बड़े पोस्ट दे रहे हो, यह हमारे लिए ख़तरा है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी कल चाइना डरा था, आज अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस डर गए हैं सीरिया की जोलानी सरकार की हरकतों से। असल में जोलानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको मतलब नहीं है कि ये सीरिया के बंदे हैं, रेफ्यूजी हैं या कोई और है। बस ये हमारे समर्थक हैं और ये पैसे वाले हैं या ये पुरानी गवर्नमेंट में थे, ये आर्मी का बंदा है, ये कर्नल है, कमांडर है, बढ़िया जनरल है, उसको ये पद दे रहे हैं, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े अपनी सरकार में पद दे रहे हैं। इस चीज़ से अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस भी डर गए हैं। तीनों ने मिलकर चेतावनी दी है। हत्ता कि अमेरिका ने धमकी दी है किसको, सीरिया की जोलानी सरकार को। कहा ये जो आप विदेशी नागरिकों को ऊंचे ऊंचे पद, बड़े बड़े पद दे रहे हैं, इससे हमें ख़तरा पैदा हो रहा है और हम सेटिस्फाई नहीं हैं आपके इस कदम से। लिहाजा भविष्य में हम आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बंद भी कर सकते हैं। लिहाजा ये चीज़ें करना बंद करिए। अब जोलानी सरकार का क्या रिएक्शन है वो सामने नहीं आया है, लेकिन फ़िलहाल अचानक से बड़े कम वक्त में जो जोलानी के साथ थे अब उन्हें भी तकलीफ़ होने लगी है। उधर इटली के विदेश मंत्री सीरिया पहुंचे हैं और उन्होंने जोलानी गवर्नमेंट से मुलाकात की है। हजरात, मज़ेदार बात यही है, बड़ी ही तेज़ी से जिन जिन देशों ने सीरिया को एक्सेप्ट किया, सीरिया की इस नई गवर्नमेंट के कुछ एक्शन से अब वो डर भी रहे हैं। जोलानी की गवर्नमेंट ने, सीरिया की नई सरकार ने, तस्वीरों के ज़रिए बता देता हूँ आपको, ये देखिए सीरिया के जो टॉप लेवल के बिजनेसमैन हैं उनसे ये दूसरा सेशन है। पहले भी मुलाकात कर चुके हैं लेकिन वो दूसरे थे। अब और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून्स हैं, उनसे मुलाकात की है और सीरिया को मिलकर आगे बढ़ाने और ट्रेड की बात की है। हजरात, इजराइल 60 किलोमीटर सीरिया के अंदर रहेगा। बफर जोन के नाम पर वो सीरिया की और भी ज़मीन लगभग 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा करेगा और 60 किलोमीटर अंदर तक तैनात रहेगा। ये इजराइल का फाइनल प्लान सीरिया के लिए है। फ्रांसीसी पत्रकार ने खुद रिपोर्ट किया है कि सीरिया के अंदर इजराइल की सेना सीरिया के लोगों को गिरफ्तार करके मार पीट और टॉर्चर करके उनसे पूछताछ कर रहा है। उधर अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना यह है कि अरब और तुर्की के बीच जंग छिड़ी हुई है कि सीरिया को अपने पाले में करना है। सऊदी अपने पाले में करना चाहता है, तुर्की अपनी तरफ करना चाहता है। उधर जो पीकेके के लड़ाकू जनरल हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। अब ये तस्वीर वायरल हो रही है इसलिए क्योंकि इनके पीछे जो सीरिया का झंडा लगा हुआ है वो नया वाला झंडा है, जिसमें ऊपर का जो लाल रंग था वो हटकर हरा हो गया है। यानी पीकेके सीरिया की इस सरकार को तो एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन वो तुर्की को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वहीं पीकेके के ठिकानों पर सीरिया में तुर्की ने हवाई हमले किए हैं जिसमें पीकेके के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। उधर तुर्की को सीरिया ने, यानी सीरिया की गवर्नमेंट ने खुली छूट दी है। तभी तो ये देखिए तुर्की खतरनाक हथियारों के साथ साथ नए हॉविट्ज़र सीरिया के अंदर पीकेके के खिलाफ भेज रहा है। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने अपने खिलाफ लड़ने वाले पीकेके संगठनों को धमकी दी है और दूसरे संगठनों को भी धमकी दी है कि आप हथियार डाल दो या फिर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुर्की के विदेश मंत्री ने ये तक कह दिया कि जो आतंकी संगठन इजराइल, अमेरिका और दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं कि हमें बचाओ, अगर वो बचाने की कोशिश करेंगे भी तब भी उन्हें हमसे कोई बचा ना पाएगा। साथ में इन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने पहले भी कहा है, बार बार कहा है कि हम पीकेके के साथ नहीं रह सकते, या तो ये हथियार डाल दें या फिर दुनिया इनके खिलाफ कदम उठाए। सीरियन गवर्नमेंट के यूएन के जो अनवॉय हैं उन्होंने पहली बार रिक्वेस्ट की है यूएन के अंदर इजराइल से कि हमारे इलाकों से, हमारे देश से
इजराइल बाहर निकले। इराक के अंदर इराकी लड़ाकों ने एक मूसाद की महिला जासूस को आइडेंटिफाई किया और गिरफ्तार करके उसे इराक की जेल में डलवा दिया। इजराइल बहुत परेशान है, कोशिश कर रहा है कि अपने साथियों को मनाए और सब साथी मिलकर इराक पर प्रेशर बनाएं और उसके बाद इराक मजबूर होकर मूसाद की उस जासूस को रिहा कर दे। लेबनान के केयर टेकर जो प्रेसिडेंट थे कुछ वक्त पहले तक, उन्होंने एक तरह से हिजबुल्लाह के खिलाफ बयान दिया और बिना कुछ कहे इजराइल को सपोर्ट कर दिया, इजराइल की बात को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि लिथानी रिवर से हिजबुल्लाह पीछे हटे और जो फाइटर्स हैं वो हथियार डाल दें। अमरीकी ऑफिशियल ने बयान अब लेबनान के बारे में देते हुए कहा कि अब जब लेबनान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं और उनको दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब पूरी दुनिया से इजराइल पर प्रेशर बनेगा कि इजराइल लेबनान से बाहर निकले। दोस्तों, ये सब ड्रामेबाजी है, अमेरिका की बातों पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि यही अमेरिका अप्रूव किया है इजराइल को कि आप लेबनान में रहो, कोई बात नहीं। खबर एक बड़ी राहत की आ रही है कि 14 अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर अलग अलग देश से इकट्ठा होके गाज़ा के अंदर पहुंचे हैं। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्रेशर अमेरिका पर और इजराइल पर पड़ा, जिसके बाद इजराइल ने इन 14 इंटरनेशनल डॉक्टर्स को गज़ा के अंदर जाने दिया है, जो अब गाज़ा के घायलों का इलाज कर रहे हैं। इजराइल ने एक बार फिर से अपना गुनाह मान लिया है। ये 2 यहूदी इजराइल की ही सेना के द्वारा मारे गए हैं, इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया है। इजराइल ने माना कि 7 अक्टूबर को जब हम पर आतंकी हमला हुआ तो हमने जब क्रॉस फायरिंग की, हमारी सेना ने जब हमला किया तो हमारी ही सेना की गोलीबारी में 2 यहूदी मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट का जो नेता है, एनवॉय है, मैसेंजर है, उसने कतर के प्राइम मिनिस्टर से बात की है हमास और इजराइल के डील के बारे में। वहीं हमास ने बड़ी जानकारी दी। हमास ने कहा जो इजराइल नॉर्थन गाज़ा और दूसरे इलाकों में जो लगातार बमबारी कर रहा है, इस बमबारी की वजह से हमारे दूसरे इलाके में जो इजराइल के कैदी थे उनसे हमारा कांटेक्ट टूट गया है। वहीं इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर का एक वीडियो लीक हो गया है। उसके अंदर ये इजरायली जेल में जा रहे हैं और जहां फिलिस्तीन के कैदी कैद हैं वहां जेल में जाकर उन्हें कोस रहा है। आपने देखा कि कितना जहर इनके दिल में भरा हुआ है। इसी कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने अब पुलिस और मिलिट्री को ऑर्डर दिया है कि जो भी अरब की प्रॉपर्टीज हैं वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के इलाके में, उनको तोड़ डालो। दुनिया में एक बहुत बड़ा मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लैंसेट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूके का है, बर्तानिया का है, लंदन में इसका हेड ऑफिस है। इसने एक बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। इसने कहा जो गाज़ा के मौत के आंकड़े शेयर किए जा रहे हैं उससे भी ज़्यादा 40 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। असल में उनका दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल एजेंसी, मेडिकल जो ग्रुप है लंदन का, वो कह रहा है, एजेंसी कह रही है कि लगभग 60,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 10,000 अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उससे 40 गुना ज़्यादा लोग गज़ा में मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।